इस पाठ के कठिन शब्द अभी आपको करवाए, अब मैं आपको करवाऊंगा इस पाठ के शब्दार्थ। ध्यान दें, शब्दार्थ। एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। पहला शब्दार्थ है लालायित। लालायित का अर्थ होता है उत्सुक, उत्पन्न, पैदा, महीन, बारीक, गंध, खुशबू। यहां इसका अर्थ, गंध का अर्थ है खुशबू। तरकारी, सब्जी। श्रृंगार, सजावट। वनस्पति, पेड़, फल, फूल आदि। वनस्पति कहते हैं पेड़, फल, फूल आदि को। डंठल, नाल। प्राचीन काल, बहुत पुराना समय। मधु, शहद। मधु का अर्थ होता है शहद। औषधियां, दवाइयां। मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाला। ये शब्दार्थ थे बेटा। फिर से एक बार देख लें। लालायित, उत्सुक, उत्पन्न, पैदा। महीन शब्द का अर्थ है बारीक। गंध, गंध यहाँ गंध का शब्द का अर्थ है यहाँ खुशबू। तरकारी, सब्जी। श्रृंगार, सजावट। वनस्पति, पेड़ या फल फूल आदि। डंठल, नाल। प्राचीन काल, बहुत पुराना समय। मधु शब्द का अर्थ है शहद। औषधियां शब्द का अर्थ है दवाइयां। मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाला। ये थे बेटा शब्दार्थ। अब मैं आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान दें, बहुवैकल्पिक प्रश्न इसी पाठ के। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं। उन 4 विकल्प ठीक में से नहीं आ रही। एक विकल्प उसका सही उत्तर है, तो वो उसका सही उत्तर है। पहला प्रश्न है, कमल कहाँ उत्पन्न होता है? कमल कहाँ उत्पन्न होता है? इसके विकल्प हैं उत्तर में, पानी में, रेत में, मिट्टी में, बर्फ में। पानी में, रेत में, मिट्टी में, बर्फ में। तो इसका पहला विकल्प इसका सही उत्तर है पानी में। कमल पानी के अंदर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, कमल की कली कब खिलती है? कमल की कली साल कब में। खिलती है? आपको नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सुनने आप ध्यान से। उत्तर में विकल्प है सायकाल, प्रातःकाल, दोपहर, रात्रि। सायकाल, प्रातःकाल, दोपहर, रात्रि। इसका दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है प्रातःकाल। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां कमल के रस से क्या बनाती हैं? मधुमक्खियां कमल के रस से क्या बनाती हैं? उत्तर है, विकल्प है मधु, क्रीम, इत्र, मोम। मधु, क्रीम, इत्र, मोम। तो इसका पहला विकल्प मधु सही है इसका उत्तर। मधुमक्खियां कमल के रस से मधु बनाती है, यानी शहद बनाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कमल की गंध
किसे प्यारी लगती है? कमल की गंध किसे प्यारी लगती है? उत्तर में विकल्प में है को, तितली को, मक्खी को, मकड़ी को। भंवरे को, तितली को, मक्खी को, मकड़ी को। इसका पहला विकल्प इसका सही उत्तर है भंवरे को। कमल की गंध भंवरे को बहुत प्यारी लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से क्या बनाई जाती है? कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से क्या बनाई जाती है? उत्तर में विकल्प है गेंदें, पेंसिलें, मिठाइयाँ, दवाइयाँ। गेंदें, पेंसिलें, मिठाइयाँ, दवाइयाँ। तो इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है दवाइयाँ। कमल के फूल से दवाइयाँ बनाई, कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एक बार फिर से देखें बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कमल कहाँ उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है बच्चों कमल पानी में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। प्रश्न नंबर 2 है बेटा कमल की कली कब खिलती है? कमल की कली प्रातःकाल यानी सुबह खिलती है। प्रश्न नंबर 3 है मधुमक्खियां कमल के रस से क्या बनाती हैं? मधुमक्खियां कमल के रस से मधु यानी शहद बनाती हैं। कमल की गंध किसे प्यारी लगती है? कमल की गंध भंवरे को प्यारी लगती है। अगला प्रश्न है कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से क्या बनाई जाती है? कमल के पौधे के प्रत्येक भाग से दवाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का क्लास वर्क जो मैंने आपको आज करवाया। अच्छे से आपको इसको करना है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे जो कल काम करवाया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, अभी निखिल बेटा बताएगा। निखिल से मैं सबसे पहले सुनना चाहूंगा। निखिल बताएगा अभिन्न शब्द का अर्थ बताएगा। निखिल अनेक प्रकार। अभिन्न शब्द का अर्थ बताएं निखिल। अनेक प्रकार। नहीं बेटा आपने गलत बताया। सर हम बताएं। आप बताओ। अनेक प्रकार। अलग न होने वाला। वेरी गुड, अलग न होने वाला। अगला है विविध। विविध शब्द का अर्थ अनेक प्रकार बताएंगे। की। अनेक प्रकार की। जिसका जिसका नाम लूं वही बच्चा बताए बेटा। अब की बार बताएगा सौरव। प्रतिरोधी शब्द का अर्थ बताएगा। प्रतिरोधी। रोकने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब वंशिका बताएगी दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव शब्द का अर्थ बताएंगी वंशिका। शाबाश, बताओ बेटा वंशिका। हिमानी बेटी बताएंगी। सर किसका? सर हम बताए। सर हाँ बुरा बताओ। असर। बुरा असर, वेरी बुरा गुड। असर। हाँ
वंशिका तो बेटा, हाँ अभी अभी भावेश बताएंगे। भावेश अपशिष्ट शब्द का अर्थ बताएंगे। भावेश शर्मा अपशिष्ट शब्द का अर्थ बताएंगे। भावेश बताएं भाई, अपशिष्ट शब्द का अर्थ। सर हम बताएं? आप बताओ। बचा हुआ पदार्थ। हाँ, बचा हुआ पदार्थ, बहुत अच्छे। अगला है साम्राज्य शब्द का अर्थ बताएंगे। राज, बहुलता, राज, हाँ, अब आप बताएंगे विश्वस्त शब्द का अर्थ। विश्वस्त शब्द का अर्थ बताएंगे। विश्वस्त शब्द का क्या अर्थ होता है? विश्वास के योग्य। विश्वास के योग्य। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हूबहू, बिल्कुल समान, बिल्कुल समान। जनाना, स्त्रियों की, जनाना, स्त्रियों जनाना शब्द का अर्थ होता है स्त्रियों की या स्त्री संबंधी। शाबाश, वेरी गुड। अब आप बताएंगे युद्ध सामग्री शब्द का अर्थ बताएंगे। युद्ध में प्रयुक्त होने वाला सामान, युद्ध में प्रयुक्त होने वाला सामान। शाबाश, वेरी गुड। अगला बताएंगे आप देशद्रोही। आप में से मैं अभी बताएगा, ये बच्चे अभी बताएगा, ये वंशिका बताएगी। वंशिका देशद्रोही शब्द का बताओ बेटी। शाबाश, गद्दार, गद्दार। देशद्रोही का अर्थ होता है गद्दार। किलेदार, किले की रक्षा करने वाला, किले की रक्षा करने वाला, वाला। शाबाश। सफलता में किसका हाथ होता है? हिमानी बेटी। सहयोगी का, सहयोगी का, लक्ष्मीबाई ने किस, सहयोगी का, वेरी गुड, लक्ष्मीबाई ने किस त्योहार पर जलकारी को देखा? कुमकुम, कुमकुम, लक्ष्मीबाई ने कुमकुम के त्योहार पर जलकारी को देखा। लक्ष्मीबाई कौन से फाटक से किले से निकली? भांडेर, वेरी गुड। किले से निकालकर रानी को कहाँ पहुंचाया गया? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं भाई, याद तो करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब की बार बताएगा अभिषेक, बताएगा अभिषेक। अभिषेक बताएंगे किशोरावस्था में जलकारी ने किसे मार डाला था? किशोरावस्था में जलकारी ने एक डाकू को मार डाला। हाँ, वेरी गुड, प्रिंस ने बताया किशोरावस्था में जलकारी ने एक डाकू को मार डाला था। अगला प्रश्न है जलकारी के लिए संयोग की बात क्या थी? जलकारी के लिए संयोग की बात क्या थी? यह थी कि वह झांसी की रानी की तरह हूबहू मिलती थी। हाँ, जलकारी के लिए संयोग की बात यह थी कि उसकी शकल सूरत झांसी की रानी से हूबहू मिलती थी, बिल्कुल समान थी, उनकी शक्ल एक जैसी थी। अगला प्रश्न है प्रिंस के लिए। प्रिंस बताएगा भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ? भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ? सन 1857। शाबाश, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह सन 1857 में हुआ।
वेरी गुड। अंग्रेजों ने किन को घूस दी? अंग्रेजों ने किलेदार पीर अली और दुलाजू को घूस दी। शाबाश। अब भावेश बताएंगे जलकारी को दुल्हाजू कहाँ मिला? भावेश शर्मा जलकारी को बताएंगे। दुलाजू अंग्रेज छावनी में मिला। जिसका नाम लूं बताए बेटा ना, ठीक है। अब की बार मैं जिसका नाम लूं वही बताएगा। अगर वो जवाब नहीं देता है तो आप उसके बाद जवाब दे सकते हैं, थोड़ी देर इंतजार करके। उसको उसका इंतजार करें जिसका नाम ओके लिया सर। जाता है। अगर वो नहीं देता है जवाब, उसके बाद आप दें उसका जवाब। झांसी की जनाना फौज में भर्ती होने पर झलकारी ने क्या किया? वंशिका बताएंगी। वंशिका बताएंगी झांसी की जनाना फौज में भर्ती होने पर झलकारी ने क्या किया? बताओ, शाबाश। अब आप में से कोई भी बताएं। अब आप में से कोई भी बताएं। जलकारी निखिल, जनाना फौज अभिषेक, में प्रिंस, भर्ती होने सौरव, हिमानी, भावेश है बेटा, बताएं, शाबाश। जनाना फौज में भर्ती होने के बाद बहादुर तो थी मैं ही, जल्द ही उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा दुष्टताओं पेट भी से चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दें। मैं बताता हूँ। झलकारी झांसी की जनाना फौज में भर्ती हो गई। वह साहसी और बहादुर तो थी ही, शीघ्र ही उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा दूसरे दांव पेच भी सीख लिए। झलकारी को जनाना फौज की नायिका व महारानी की खास सहायक का पद सौंपा गया। सन 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किले का फाटक खुलवाने के लिए क्या किया? भावेश शर्मा। अंग्रेजों ने किले को खुलवाने के लिए किलेदार पीर अली और दुलाजू को घूस दी। घूस का अर्थ बताओ। रिश्वत। वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न है हिमानी के लिए, हिमानी बेटी के लिए। रानी को कालपी पहुंचाने के लिए क्या योजना बनाई गई? रानी हिमानी को बेटी कालपी बताएं। पहुंचाने के लिए जलकारी ने दीवान से मिलकर एक योजना बनाई। बांडेर फाटक अभी तक सुरक्षित था, उस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाया था। जलकारी रानी की तरह हूबहू मिलती थी। उसने झांसी की रानी का वेश धारण किया तथा फौज का संचालन करने लगी। उसने अंग्रेज फौज को उलझा लिया। इस प्रकार झांसी की रानी को कालपी तक पहुंचा दिया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जलकारी ने दीवान से मिलकर एक योजना बनाई। बांडेर फाटक अभी तक सुरक्षित था, उस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाया था। जलकारी रानी की हमशक्ल तो थी ही, उसने रानी का वेश धारण कर तथा फौज का संचालन करने लगी। अंग्रेजों का ध्यान बांडेर फाटक से हटकर जलकारी की हो गया। उसने अंग्रेज फौज को उलझा लिया और इस प्रकार उसने रानी को कालपी तक पहुंचा दिया। शाबाश, वेरी गुड। जलकारी ने अंग्रेज छावनी में किस पर गोली चला दी और क्यों? आप में से कोई भी बच्चा बताए। अंग्रेज छावनी पर गोली चला दी क्योंकि वह क्यों गोली चलाई बेटा? क्योंकि वह देशद्रोही था, गद्दार था, वो देश के साथ धोखा कर रहा था, है बेटा। इसलिए उस पर जलकारी ने अंग्रेज छावनी में गोली चला दी। किस पर गोली चलाई? दुल्हाजू पर। और किसने चलाई? जलकारी ने। और कहां पर चलाई?
अंग्रेज छावनी में, शाबाश, अंग्रेज छावनी में, वेरी गुड। जलकारी के मन में किस बात का संतोष था? जलकारी के मन में इस बात का संतोष था कि उसने रानी को काल तक पहुंचा दिया। हाँ, वेरी गुड। तो आपके लिए जो है आज का होमवर्क है लेसन 11, 12, 13 तीनों आपको लर्न होने चाहिए। लेसन 11, 12, 13, ठीक है बेटा। आपको तीनों लेसन बड़े अच्छे ढंग से लर्न होने चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ा करो, क्लास का समय हो गया है बेटा। हाँ, अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से काम किया करो नोटबुक में, सुंदर लिखाई के अंदर, ठीक है। कोई लापरवाही ना करें। थैंक यू, हैव ए नाइस। सर बाय सर। सर बाय।